जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धर्मेंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आ जाइएगा, स्वागत 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 है ना। आ जाओ भाई, ठीक है। आ जाओ, सबर नहीं ना तुम लोगों को, क्या क्या बोलते रहते हो यार। चलो फिर फटाफट शुरू कर लेते हैं। एक बार आ जाएंगे, मेरी आवाज वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब सवाल ये आता था कि ईवीएस का जो कोर्स है उसमें लिखा था कि ईवीएस नॉर्मली उसमें 4-5 जो टॉपिक डाल दे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के हैं, तो आपको इसे कैसे पढ़ना है। तो मैं आपके मैसेज को साइड रख के फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे जिस पर हमारे केवीएस और की ईवीएस में क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ से आने की संभावना है, और किस तरीके से आपको, अगर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो किस तरीके से आपको पढ़नी है यहाँ। तो अगर आप बात करेंगे, मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आराम से एक एक बार बताऊंगा। फिलहाल जो बारी है वो केवीएस में ईवीएस की है, बस ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या पढ़ना है वो भी जानना जरूरी है। तो करे भाई शुरू, चलेगा। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी इतनी है कि आप फिर ये सोचोगे कि जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं वो आप थर्ड क्लास की पढ़ें, फोर्थ की पढ़ें, फिफ्थ की पढ़ें, सिक्स की पढ़ें, सेवन्थ पढ़ें, एट्थ पढ़ें, नाइन्थ पढ़ें, टेंथ पढ़ें, या फिर उसके बाद 11th पढ़ें और 12th। क्योंकि कुछ टॉपिक जो है आपको 12th की एनसीईआरटी से भी पढ़ने पड़ेंगे। और 12th की एनसीईआरटी में आपको कुछ टॉपिक कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, बायोलॉजी से पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर बायोलॉजी से पढ़ने पड़ेंगे तो बायोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी या टॉपिक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या किस किस तरीके से आपके सामने आया है। जरा समझिएगा यहाँ कि जब आप देखेंगे पहले क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है, जिसकी मेरी ना एक वीडियो भी पड़ी है, हम उसका लिंक अवेलेबल करा देंगे आपके सामने। तो उसका वीडियो आपके पास पड़ा है। वो वीडियो क्या है आपके पास पड़ा है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज वन लाइनर पढ़ाया था। और आपने देखा होगा उसके बाद यूट्यूब पर चैप्टर वाइज वन लाइनर का एक बाढ़ भी आ गई। आप बहुत जगह टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप उनसे पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे कि हमारे वाली कम पड़ जाए आपके लिए। तो फिलहाल आपके लिए क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूरा पढ़ना है। अब तीसरी क्लास के चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपको क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी है, ये भी क्या पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है। ये भी क्या पढ़नी है, कंप्लीट। तो 3 की भी पूरी पढ़नी है, 4 की भी पूरी पढ़नी है, और साथ साथ आपको क्लास 5 की एनसीईआरटी भी क्या पढ़नी है, पूरी पढ़नी है। तो ये तो आपके सामने वो परिस्थिति है जिसमें आपको पढ़ना पढ़ना और सिर्फ क्या है, पढ़ना ही होगा। उसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। कि अब मुझे साइंस में क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करेंगे 6th क्लास के साथ, तो वहां पर आपको फिर अब साइंस नहीं, वो सॉरी ईवीएस नहीं दिखाई देगा। वहां पर आपको क्या मिलना शुरू कर देगा, साइंस। और साइंस आते ही आप सोचोगे यार ये तो साइंस हो गए, तो टीजीटी पीजीटी वाला मतलब विज्ञान। अब विज्ञान को पढ़ने के टाइम में आप ये करोगे कि अगर आपने गलती से 6 से 12 तक की पूरा का पूरा विज्ञान पढ़ने की कोशिश कर ली, 6 to 12, तो मेरे बच्चे आपका ना पूरा का पूरा टाइम यही ले जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही ये क्लास खत्म होगी आपके पास मिल जाएगी,